दो एनकाउंटर में कश्मीर के कुल 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। त्राल और शोपियां में मारे गए 6 आतंकियों को काफी वक्त से सेना और पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। इस बार सटीक ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों से इतने हथियार मिले उससे साफ है कि इनको सीमा पार से पूरा सपोर्ट था। आज सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने बताया कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया गया कि कैसे इन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। ड्रोन की मदद ली गई और इस ड्रोन में कैमरा फिट थे जिन्होंने बताया कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं। फिर इन्हें टारगेट किया गया, वार्निंग भी दी गई, आत्मसमर्पण तक की बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद जब क्रॉस फायरिंग हुई तब इन्हें मार गिराया गया। तो घाटी के चप्पे चप्पे पर नजर है, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों का यह मानना है कि ये एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दो एनकाउंटर और कश्मीर में आतंक पर सेना और पुलिस ने ऐसी चोट की कि उसकी गूंज पूरी घाटी में सुनाई दे रही है। शोपियां और त्राल के एनकाउंटरों की खास बात यह है कि सभी 6 आतंकी लोकल थे, लेकिन जैश और हिजबुल जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। सटीक जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन की तस्वीरों में यह आतंकी कैद हो गया जिसके हाथ में राइफल है। इसके बाद सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने तेजी से ऑपरेशन छेड़ा और त्राल में तीनों आतंकियों का सफाया कर दिया। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये दो ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। ये देखिए, त्राल में मारे गए आतंकियों ने कितने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था। इसमें AK-47 की कई मैगजीन भी हैं। इन आतंकियों का पता लगाना और इनको मार गिराना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। कश्मीर में आतंक पर सेना के मेजर जनरल की जुबानी सुनिए, कैसे आतंकियों को उनके ठिकाने तक जाकर ढेर किया गया। इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, और रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। इससे पहले शोपियां में भी 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और पुलिस का पहला बड़ा ऑपरेशन था। शोपियां में मारे गए आतंकियों से भी भारी तादाद में हथियार बरामद हुए थे। इसमें AK-47, इसकी मैगजीन, हथगोलों तक सब कुछ था। आतंकियों को उनके हैंडलरों की तरफ से पैसा भी दिया गया था। इन दोनों एनकाउंटरों से सेना ने आतंकियों को अच्छी तरह बता दिया है कि देश के खिलाफ कोई साजिश अब कारगर नहीं होगी। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।